बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान भोक्ता भी है और कर्ता भी है। भोक्ता और कर्ता मानव की सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है। कितनी विशेषता है मानव जन्म की। अन्य योनियां केवल भोग रही है, कर नहीं रही। गहराई से सोचिए कि यदि परमात्मा मानव को केवल कर्ता ही बना देता, भोक्ता न बनाता, तो इसकी दशा क्या होती। संसार के स्वादिष्ट पदार्थ, रंग रलियां, भिन्न भिन्न प्रकार के रस, इन सब लुभावने रंगों को देखता ही रहता, परंतु उपभोग नहीं कर पाता। उस समय इसके मन में कितनी उत्कंठा होती कि काश ये भी उन रसों का स्वाद ले पाता। कितने आश्चर्य की बात है ना कि प्रकृति के दो पहलू एक स्थान पर इकट्ठे रह नहीं सकते। जैसे अंधेरा है वहाँ पर प्रकाश नहीं, और जहाँ प्रकाश आया नहीं कि अंधेरा भाग जाता है। जब व्यापार में लाभ हुआ तो फिर वहाँ नुकसान नज़र नहीं आएगा। अगर सुख समाप्त हो गया तो फिर दुख ही दुख है। दुख समाप्त हुआ तो सुख अपने आप प्रकट होता है। परमात्मा की कितनी अनुकंपा है कि मनुष्य में दो पहलुओं को इकट्ठा कर दिया। मनुष्य को भोक्ता भी बनाया और कर्ता भी। परमात्मा की सृष्टि में जब मनुष्य जन्म लेता है शिशु के रूप में, उसे भले बुरे सत्य असत्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसके सामने दो रास्ते मौजूद होते हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। इन्हें दूसरे शब्दों में निर्वर्ती और प्रवर्ती मार्ग भी कहते हैं। श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात निर्वर्ती मार्ग, अर्थात कहें कि शारीरिक सुख दुख से ऊपर उठकर तल्लीनता से भक्ति की ओर प्रवृत्त होकर आत्म आनंद को प्राप्त करना, जो सदा एक रस और मोक्ष का धाम है। जिस दिव्य और अखंड आनंद को पा लेने से आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप फिर नहीं व्यापते। इस लोक में भी शुभ कर्मों की पूंजी संचित करके सुखी रहना और परलोक के लिए भी सुंदर प्रारब्ध बनाना, ऐसा मार्ग अपनाना। संसार के रस भोगों को भोगते हुए भी निर्लिप्त रहना और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करना। और प्रवृत्ति मार्ग अर्थात संसार में आसक्त रहना, शरीर के इंद्रियक सुखों को ही सर्वे सर्वा मानकर आत्मज्ञान की ओर से बिल्कुल नज़र हटा लेना। खाना पीना सोना पहना ऐश इशरत से ही जीवन व्यतीत करना ही अपना लक्ष्य समझना। जीवन को बेकार बिना उद्देश्य का बना देना और संसार में हर समय दुखी रहना, परेशान रहना, और फिर परलोक में भी असहनीय दुख यातनाएं झेलता है इंसान। ये संसार अर्थात भूलोक कर्म क्षेत्र है। 14 लोकों में से यही लोक ही अवनितल है। ये 14 लोकों में अवनितल पर स्वेच्छा से कर्म करने के लिए मिलता है। यहाँ पर जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। आगे के लिए किए जाने वाले कर्म संचित किए जाते हैं, अर्थात प्रारब्ध भोगना और बनाना। इस लोक में ही यही कार्य होता है। फल भोगने की इस क्रिया को कर्म भी कहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु पक्षी कीट पतंग भी यहाँ अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, और मनुष्य भी। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य भी भोग योनि है, परंतु ऐसा नहीं है। ये मनुष्य योनि उभय योनि है, यानी कर्ता भी भोक्ता भी। इस जन्म में पिछले किए हुए कर्मों का फल मनुष्य भोगता है और आने वाले आगे के कर्म करने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। संसार में जितने भी दृष्टिमान
जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग हैं, उन्हें कर्म करने की स्वेच्छा नहीं है, आज़ादी नहीं है। चाहे यहाँ तक कि देव, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि भी भोग योनियों में सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्हें किए हुए कर्मों के फल से सुख ऐश्वर्यों के साधन तो मिल गए, परंतु नए कर्म बनाने का उन्हें अधिकार नहीं है। इसीलिए तो मृत्यु लोक को कर्म क्षेत्र कहा गया है। बाकी सब स्वर्ग चाहे पाताल, ये सब भोग स्थल है। सर्वश्रेष्ठ सुदुर्लभ मानव शरीर की प्राप्ति और इससे होने वाले कर्म किस प्रकार हैं, उनकी विवेचना इस प्रकार है। पहले तो मनुष्य के शरीर में 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण और 3 उपाधियाँ विद्यमान हैं। फिर शरीर में 3 रूपों का सम्मिश्रण है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर ये सब दुख भोगने का स्थान है। ये शरीर मज्जा, अस्थि, मांस, मेद, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बना हुआ है। भुजा, पीठ, मस्तक, पांव, जंघा, वक्ष स्थल आदि अंगों से युक्त मैं मेरी का रूप मोहग्रस्त देह का नाम स्थूल शरीर है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत हैं। इन अंशों के आपस में मिलने से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसी स्थूल शरीर के भोगने के लिए 5 विषय हैं। जो मनुष्य इस स्थूल शरीर के विषयों में आसक्त रहते हैं, वे कर्मों के फैले हुए जाल में उलझकर उत्तम उत्तम योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। स्थूल शरीर ही जन्म, जरा, मरण आदि का रूप है। सूक्ष्म शरीर ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, मन और बुद्धि से बना हुआ है। इस शरीर में 5 कोश ब्रह्म मात्र हैं। अत्रमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अत्रमय कोश से अनुभव होता है कि मैं शरीर हूँ। प्राणमय कोश से अनुभव होता है कि भूख अथवा प्यास लगी हुई है। मनोमय कोश से ये भ्रम होता है कि ये मेरी देह ही मेरा वास्तविक ठिकाना है। ज्ञानमय कोश से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ज्ञानवान तथा बुद्धिमान हूँ। और आनंदमय कोश से अनुभव होता है कि मैं सुखमय हूँ, अतः सुख की खोज करके सुखी बन जाऊँ। तीसरा है कारण शरीर। ये स्थूल और सूक्ष्म की उत्पत्ति का बीज है, जिसकी उत्पत्ति अनिर्वचनीय है। इस प्रकार स्थूल, कारण, सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ 3 गुणों से पूरित ये शरीर जब इस धराधाम पर उत्पन्न होता है तो ये 3 प्रकार के कर्म करता हुआ फल प्राप्त करता है। वे कर्म हैं स्वेच्छित, अनिच्छित और परेच्छित। स्वेच्छित कर्म वो हैं जो कर्म मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। अनिच्छित कर्म वो है जो बिना इच्छा के अपने आप ही हो जाते हैं। परेच्छित कर्म वो है जो किसी के विवश करने पर, किसी के मजबूर करने पर, न चाहते हुए किए जाए। इन कर्मों को करता हुआ जीव संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्मों को भोगता है। संचित कर्म वे कर्म हैं जो मनुष्य जन्म जन्मांतरों से करता आ रहा है। उनमें से किए हुए कुछ कर्मों का फल प्राप्त कर चुका है। उनको छोड़कर बाकी कर्मों का फल जो अभी लेना है। अब ये सवाल उठता है कि परमात्मा की दया और कृपा से 84 लाख योनियों के चक्कर के पश्चात मनुष्य देह मिली, तो सबके कर्म समान क्यों ना हुए? सब में समान विवेक शक्ति मालिक ने प्रदान की, तो सभी जीव एक समान क्यों नहीं सोच समझ सकते? इसका उत्तर भी यही है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से 80 लाख कीट पतंग
पशु पक्षियों की योनियां समाप्त होने पर 4 लाख प्रकार की मानव योनि में से अपनी अपार कृपा से एक योनि ऐसी बनाई जिसे विवेक विचार से परिपूर्ण किया। इस सर्वोत्तम जन्म को पाकर भी इसे अपने प्रारब्ध पर संतुष्टि न हुई। वो मायावी पदार्थों को अधिक अधिक इकट्ठा करने में जुट गया। परिणाम ये हुआ कि जिस बुद्धि को मालिक की बंदगी में लगाकर सच्ची राहत तथा शुभ कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करना था, वो उस रास्ते से भटक गया और मायावी झंझट में फंसकर सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करने की बजाय दुष्कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर ली। और इसके उलट कुछ जीवों ने विवेक से काम लिया, उन्होंने संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करी और सत्कर्मों की पूंजी एकत्र की। ऋणी मनुष्य जीवन भर ऋण चुकाने के लिए कितना ही कमाए तो भी गुजारा ठीक से नहीं हो पाता और सदा दुखी बना रहता है। तथा धनवान मनुष्य यदि 100 रुपया भी बैंक में जमा कराए, उसके ब्याज से पूरी पूंजी बनाता जाए और वो उसे रुपये से कितना धनी बन जाएगा। बस दुष्कर्मों से दुख कर्म संचित करने तथा सत्कर्मों से सुख के कर्म संचित करने पर जीवों की प्रारब्ध में भेद हो गया। सत्कर्मों की पूंजी संचित करने का ये भाव नहीं कि मनुष्य आवागमन के चक्कर से विमुक्त हो गया। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कीट पतंग व अन्य तुच्छ योनियों के चक्कर से बचकर उसे मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। बार बार मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सत्कर्मों की पूंजी संचित करने के बजाय इसे आत्म ज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से एकत्व स्थापित होगा। मैं मेरी समाप्त हो जाएगी तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस मोक्ष पद के मिलने पर ही जीव आवागमन के चक्कर से संपूर्ण छुटकारा पाएगा। यही गुप्त भेद ही संत सत्पुरुषों से प्राप्त हो सकता है। जप तप संयम साधन शुभ कर्म है। इनको करता हुआ भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका यही कारण है कि मनुष्य जप तप संयम साधन करते हुए सत्कर्मों की पूंजी एकत्र करके स्वर्ग को अति आनंदमय जान करके स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति करता है। परंतु स्वर्ग के सुख भी इस मार्ग में बाधक हैं, कारण कि पुण्य कर्मों की पूंजी संचित करके भी मूढ़ इंसान ने कर्ता योनि से फिर भोग योनि को खरीद लिया। शरीर पर इतना कष्ट सहन करके भी शरीर के सुख और कामनाओं की इच्छा मन में लगी रही। किए हुए पुण्यों का फल स्वर्ग मिल गया और स्वर्ग के सुख भोगने पर फिर नरक की यातनाओं का शिकार बन गया। इसी प्रकार ही किए हुए कर्मों की पूंजी में से कुछ फल उस जन्म में मिल गया और जो कुछ रह गया तो वो फिर दोबारा जन्म मिलने पर भुगतना पड़ा। यही जन्म जन्मांतरों की बाकी कर्मों की पूंजी का नाम है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने को तैयार होकर हमारे सामने प्रकट रूप में आते हैं वही प्रारब्ध कर्म है। जीव प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए परतंत्र है, मोहताज है। प्रारब्ध भोग सामान्य तथा विशेष होता है। सामान्य प्रारब्ध वो है जो स्वप्न अवस्था में भी जीव भोगता है और विशेष प्रारब्ध जागृत अवस्था में भोगता है। अब ये कहा जाए कि प्रारब्ध तो मिलनी ही मिलनी है और प्रारब्ध में बंधा हुआ जीव नवीन कर्म करने का अधिकारी नहीं है, ये बात नहीं है। जीव को पिछला प्रारब्ध तो मिलना ही मिलना है। इससे नवीन तथा क्रियमान कर्म इस प्रकार बन सकते हैं कि किसी मनुष्य को प्रारब्धवश सुंदर शरीर तथा कुछ धन की प्राप्ति हो गई। वह एक धनी सेठ बन गया। अब वो इस धन से 2 प्रकार के कर्म कर सकता है, शुभ भी और अशुभ भी। ये उसी की इच्छा पर निर्भर है। यदि इसी धन का उपयोग संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करके परमार्थ के रास्ते पर खर्च किया जाए
मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी, परलोक संवर जाएगा और क्रियमान कर्म भी शुभ बन जाएंगे। यदि इसी पूंजी को किसी नशे में या किसी गलत रास्ते पर बुरी संगत में अथवा शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के प्रसाधनों में लगाया गया तो वो पूंजी संचित कर्मों को समाप्त करती हुई क्रियमान कर्म भी नहीं बना सकेगी। यदि इसी पूंजी को तिजोरियों में बंद करके रख दिया जाए, इसे ना तो परमार्थ में लगाया जाए और ना ही शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में लगाया जाए, तो मृत्यु समय यदि ध्यान उसी तिजोरियों में चला गया तो फिर सर्प की योनि मिल जाएगी। अब स्वयं इस विषय पर हम गहरा विचार करें कि एक ही धन कितने रूप के जन्मों की उत्पत्ति का कारण बना और इनमें से धन को किस ओर लगाने में श्रेष्ठता है। ये सब जीव के अपने विचारों पर निर्भर है। दूसरी ओर एक कंगाल मनुष्य का प्रमाण हम लेते हैं कि उसने पिछले जन्मों के संचित कर्म अनुसार कंगाली का ये जन्म, इस जन्म में उसे कंगाली मिली है। अब वो किस धन से क्रियमान कर्म बनाए। समय एक अमूल्य धन है, अनमोल धन है समय, वक्त, और श्वासों की पूंजी एक अनमोल दात है जो परमात्मा ने सबको प्रदान की है। अब प्रारब्ध पर विश्वास रखकर यदि समय को मायावी धन के इकट्ठा करने की बजाय मालिक के भजन अभ्यास में लगाकर देखें तो ये ज्ञान होगा, ये समझ आएगी कि कितनी मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। यदि संसारिक पदार्थों को एकत्र करने में दौड़ धूप करता रहा तो इस शरीर में भी चिंता, क्लेश और दुखों में परेशान रहेगा और भविष्य भी सुंदर तथा उज्जवल नहीं बन सकता। यही है प्रारब्ध कर्म जो फल देने को तैयार हुए हैं संचित कर्मों का। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए ही क्रियमान कर्म बनाने हैं। क्रियमान कर्म प्रारब्ध कर्मों में किए गए नवीन कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं, जो आगे चलकर फल देंगे, अर्थात अगले जन्मों में यही कर्म प्रारब्ध बनेंगे। इस प्रकार इन कर्मों में विचरता हुआ जीव भोक्ता और कर्ता है। जैसे कहा भी है कि अग्राणीन्द्रियम संहितस्य विषया पुष्पाणि दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोक्त्रा जीव कगा। यानी संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है और शरीर तना है और प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख इसका फल है तथा जीव रूपी पक्षी इनको भोगने वाला है। अब ध्यान इस बात पर देना है कि ये मानव शरीर केवल इंद्रियां और मन ही नहीं बल्कि इसमें चेतन आत्मा रूप विद्यमान है जिसकी शक्ति से कार्य चल रहा है। जैसे सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं परंतु बादलों से घिर जाने पर अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही आत्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशमय है परंतु शरीर तथा इसके झीणे झीणे आवरणों से पर्दों से ढका होने के कारण उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस चेतन सत्ता की ज्योत जब तक घट में दिखाई नहीं देगी तब तक अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा और माया का अंधेरा आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधक बना रहेगा। भोग योनियां भी समाप्त नहीं होंगी। क्या पशु पक्षियों को इस बात का ज्ञान है कि उन्होंने भजन अभ्यास करना है या खाने पीने सोने में संपूर्ण समय व्यतीत नहीं करना? वे केवल भोक्ता योनियां हैं, उन्हें कर्म ज्ञान के लिए आज़ादी नहीं है। मानव जन्म जब कर्म ज्ञान के लिए मिला है तो क्यों न शुभ कर्मों की पूंजी संचित कर ली जाए। कर्म
ज्ञान का वास्तविक भेद संत महापुरुषों की पावन संगति ग्रहण करने से मिलता है। ये जीव अपने आप को जीव मानता है, तभी इन 5 प्राणों महापंचीकृत भूतों में विचरण करता हुआ आवागमन से त्राण नहीं पा सकता। ये जीवन तो बहते हुए नदी के पानी की तरह व्यतीत होता चला जा रहा है। इसी जीवन में चाहे तो कोई कार्य अपना सिद्ध कर ले, चाहे तो कोई अपना कार्य बिगाड़ ले, ये उसकी अपनी इच्छा पर है। राजा भर्तृ जी का कथन है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तृप्तम वयमेव तृप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी संसार के भोग तो नहीं भोगे गए, परंतु हम ही उन्हें द्वारा भोग लिए गए। संसार के भोगों को हमने नहीं भोगा, उन भोगों ने हमें भोग लिया। तप नहीं तपाता, किंतु हम ही तप के द्वारा तपाए गए हैं। समय तो व्यतीत नहीं हुआ, परंतु हम व्यतीत हो गए। तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, परंतु हम बूढ़े हो गए। अर्थात इस कर्म भूमि पर आया हुआ जीव हर समय कुछ न कुछ कर्म तो कर ही रहा है। एक सेकंड भी बिना कर्म किए हुए व्यतीत नहीं होता। यहाँ तक कि सोते हुए भी सपन अवस्था में भी संकल्पों विकल्पों द्वारा कर्म कर रहा है। फिर भी जीव ना जाने क्यों गफलत में पड़ा हुआ ये समझ रहा है कि ये कोई कर्म ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा, ऐसा सोचता है। जैसे कि आयु की घड़ियां तो घटती जा रही हैं, परंतु अज्ञानता वर्ष ये समझता है कि मेरी आयु बढ़ रही है, बड़ा हो रहा हूँ मैं, ऐसा सोचता है। लेकिन हो इसका उलट रहा है। जरा विचार कीजिए कि एक किसान जिसने केवल शारीरिक उपभोगों के लिए सामग्री जुटानी है, उसका कार्य खेती बाड़ी करना है, वो अपने कार्य के लिए सर्दियों की ठिठुरती रातों में खेत को पानी देने के लिए घर से निकलता है। इधर ठिठुराने वाली सर्दी, उधर बर्फ के समान फिर पानी, परंतु उसे इसका ध्यान ही नहीं। वो अपने कार्य में व्यस्त रात भर खेत में ही लगा रहता है। दूसरी ओर ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी, तपती लू, और वो दोपहर के समय हल जोतने और फसल काटने में मस्त रहता है। सर्दी गर्मी वर्षा और धूप की उसे कोई परवाह नहीं, फिर भी उसे ये भय रहता है कि कहीं फसल अंतिम समय खराब ना हो जाए। यदि किसान ये चाहे कि सर्दियों में वो सुख से सोया रहे और गर्मियों में घर में ही ठंडी हवा में विश्राम करे और साथ ही उसे फसल भी तैयार मिले, ऐसा तो न कभी हुआ है न होगा। ये मनुष्य भी किसान की तरह कर्मों की खेती बनाने यहाँ पर आया है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो प्रारब्ध भी अच्छा बनेगा, बुरे कर्मों का फल भी फिर बुरे कर्मों के अनुसार मिलेगा। बोए आग तथा बबूल के पेड़, बोए आक और बबूल और फिर अंगूरों के और आम के सपने देखे तो ये कैसे हो सकता है? जौ का बीज बोने से जौ की प्राप्ति होगी, गेहूं का बोने से गेहूं प्राप्त होगी। अजमुका फाते अमल गाफिल मशो, गंदुम अज गंदुम बिरोयद जो जी जो। फरमाते हैं कि कर्मों के फल से कभी गाफिल मत हो, क्योंकि गेहूं के बोने से गेहूं पैदा होती है और जौ बोने से जौ। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा उसके अनुसार मुझे फल भोगना ही है। प्रारब्ध बनाना अपने स्वयं के हाथ में है। बाबा शेख फरीद साहब जी का कथन है कि फरीदा लौड़े दाक बिजोरियाँ किकर बीजे जट, हंडे उन कताईदा पैदा लौड़े पट। फरीद साहब जी कहते हैं कि किकर का बीज बोकर यदि किसान मीठी किशमिश लेना चाहता है तो ऊन काट कर कोई रेशम के कपड़े बनाना चाहता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऊन से रेशम का कपड़ा कैसे बनेगा? किकर बीज करके किशमिश कहाँ से पैदा होगी? जो बोएगा वही काटेगा। मतलब मोह व ज्ञान की नींद से जागकर ज्ञान प्राप्त करने का ये समय है। जो जागेगा वही पाएगा।
ज्ञान मुक्त कर्म करना ही मानव जन्म की विशेषता है। और संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि जीव विधाता की दी हुई अमूल्य इस पूंजी का दुरुपयोग मत कर। मनुष्य जन्म की सुंदर प्रारब्ध को मिट्टी में न मिला। श्रेष्ठ कर्मों का रहस्य सत्पुरुषों से मिलता है, क्योंकि जैसा उनका अमली जीवन होता है वैसा ही वे दूसरों को उपदेश देते हैं। इसके अलावा मनमत्ति द्वारा किए हुए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। संसारिक मोह आदि विषयों में आसक्त रहकर किए जाने वाले कर्म यदि लोहे की बेड़ियां हैं, तो मन के अनुसार किए जाने वाले शुभ कर्म भी, चाहे यज्ञ तप दान आदि, ये सोने की बेड़ियां हैं। इन दोनों से ऊपर उठकर कर्म करना अर्थात निष्काम कर्म ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही निष्काम कर्म जिनका पूर्ण रहस्य, पूर्ण राज सतगुरु से प्राप्त होता है। इंसान की बुद्धि की पहुँच तो केवल यहाँ तक ही है कि वो यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक की और सुख शांति और आनंद का धाम समझ लेता है। हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की, कभी पानी में खड़े हुए, कभी हवा पर जीवन बताया, कभी जंगल के वृक्षों के पत्तों को खाया, आधार बनाया, हजारों यज्ञ किए, उसके परिणाम में फिर क्या मांगा? स्वर्गों का सुख। कर्ता योनि से फिर अकर्ता बन गया, फिर मनुष्य देह की प्राप्ति के लिए तरसने लगा। स्वर्गीय सुखों का उपभोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया। और इसके उलट दूसरा जो रास्ता है वो कितना सरल है। पूर्ण सतगुरु की संगत प्राप्त करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इस लोक में भी सुख ऐश्वर्यों का उपभोग किया और मोक्ष का रास्ता भी मिल गया, जिसके बाद फिर आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति। कर्म करने के लिए सदा पुरुषार्थ, साहस तथा विचार से निरंतर कर्म करते जाना ही कर्तव्य है। इस विचार से मनुष्य कर्म करना न छोड़ दे कि प्रारब्ध तो मिलनी ही मिलनी है, बल्कि पुरुषार्थ जरूरी है। देवराज इंद्र रोहित को उपदेश देते हैं, आस्ते भग आसीनस्य धर्म तिष्ठति तिष्ठतः सेते निषद्ध मानस्य चरत चरतो भगा कलिहा श्यानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं चित्रेता भवति कृतं संपदते चरणवे मधु विदन्ति चरण स्वाद मुदुम्बरम पश्य सूर्यस्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण। बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े होने वाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है, पड़े रहने वाला का सौभाग्य सो जाता है और उठकर चलने वाले का सौभाग्य साथ साथ चलता है। और चलते रहना ही उचित है, सदा चलते रहो। सोने वाले का नाम कलयुग है, अंगड़ाई लेने वाले का द्वापर और उठ खड़े होने वाले का त्रेता तथा कर्तव्य पर बढ़ने वाले का नाम सतयुग है। और सत कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो। चलता हुआ मनुष्य ही शहद प्राप्त करता है, चलता हुआ जीव ही स्वादिष्ट फल खाता है। सूर्य की कार्य शक्ति को देखो, जो एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करता। अतः चलते रहो, चलने में जीवन है। अर्थात प्रकृति के कार्यों की ओर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि प्रकृति भी अपना कार्य करती जा रही है। कभी ऋतु परिवर्तन होता है, कभी स्थिर पृथ्वी भी हिलने लग जाती है। जहाँ कहीं कभी समुद्र थे, वहीं आज पृथ्वी अथवा चट्टानें दिखाई देती है। ये सब परिवर्तन प्रकृति की ओर से हर समय हो रहे हैं ताकि मानव भी इनको देखकर कर्तव्य निष्ठ बन सके। अर्थात कर्म करते समय भी कई विघ्न बाधाएं मार्ग रोक लेती हैं, क्योंकि कभी कभी संचित कर्म भी प्रारब्ध के रूप में कर्म करने में बाधा डालते हैं। जैसा कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा था कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ कि धर्म क्या है, परंतु धर्म में प्रवृत्ति भी नहीं होती। मैं ये जानता हूँ कि अधर्म क्या है, परंतु उसमें विलग भी नहीं हो सकता। कोई देव हृदय में स्थित हो,
जैसे कार्य करवाता है मैं वैसे ही करता हूँ। ये दुर्योधन उस समय भगवान श्री कृष्ण जी को सखा बनाकर उन्हें मन की हालत बताता तो उसके ऐसे प्रारब्ध कर्म निश्चय ही कट जाते, परंतु वो अपनी मनमति के अनुसार प्रारब्ध को भोगता रहा, जिसका परिणाम आज सबके सन्मुख स्पष्ट है। जीव अपने कर्मों का भागीदार स्वयं होता है। शारुक्तावली में वर्णन है कि जीव आप कर्म करे, आपहि तिहि फल भुगत, आप रमत संसार में, आप तिहि ते मुकत। जीव जो कर्म स्वयं करता है उन्हीं का फल ही भुगतना पड़ता है। इन्हीं कर्मों से ही संसार में भ्रमण करता है, बार बार आता है जाता है, और इन्हीं कर्मों के द्वारा ही संसार सागर से पार भी उतर सकता है। कर्ता और भोक्ता योनि को प्राप्त करके मनुष्य को विवेक युक्त कर्म करना चाहिए, ज्ञान से अपनी समझ से कर्म करने चाहिए। क्या ये स्पष्ट नहीं कि कई तो मनुष्य भी बेचारे भोजन के लिए बिलखते रहते हैं। सुख ऐश्वर्यों के साधन प्राप्त करना उनके लिए तो एक कल्पना मात्र है, सपना लेना भी कठिन है। और कई पशु पक्षियों को देखो, वो मनुष्य से भी अधिक ऐश्वर्यों में पलते हैं। इसलिए महापुरुषों के वचनों पर अमल करें, उनके बताए रास्ते पर चलें और भोक्ता और कर्ता बन करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें, निष्काम कर्म करें और संतों महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना जीवन सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।